जय श्री राम भाइयों। मेरा नाम मोनू गुडानिया। जय श्री राम भाई, मेरा नाम राहुल संसनवाल, MBBS फाइनल ईयर, एम्स जम्मू। तो भाई कल हमने शुरुआत की थी भगवत गीता पढ़ने की। तो भाई उसमें हमने नियम बताए थे और बताया था भाई इसके बारे में हमें कुछ 2-4 पॉइंट थे वो बताए थे। तो भाई आज से हम शुरू करें गीता का अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। तो भाई अध्याय 1 है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इससे रिलेटेड है। तो भाई इसमें शुरू में धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहा है, ये संस्कृत में। भाई संस्कृत में पहले ये है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध स्वः माम का है पांडवा स्वः किम कुर्वत है संजय। तो हिंदी में इसका मतलब है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो भाई इसमें धृतराष्ट्र है जो कौरवों का पिता है, वो संजय से पूछ रहा है कि भाई युद्ध क्षेत्र में मेरे पुत्र कौरव और पांडु क्या कर रहे हैं। तो इसमें जो संजय वो भाई व्यास का शिष्य है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है भाई कि वो उसके धृतराष्ट्र के पास बैठकर कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हो रहा है वो देख सका है उससे, इसलिए तो धृतराष्ट्र पूछता है। तो धृतराष्ट्र इसमें शुरू में ये भेदभाव दिखा देगा भाई, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही तो कुरुवंश के थे। तो जो पांडु था उसका धृतराष्ट्र का ही तो भाई था, लेकिन वो भी तो कौरव ही हुए, लेकिन वो उसने खुद वालों को कौरव का और उसके जो भतीजे थे पांडव उनको कहा पांडु पुत्र, मतलब उनको अलग करना चाह रहा है भाई। ठीक है, पहले श्लोक में बस यही था। अब श्लोक नंबर 2, तो इसमें संजय उवाच, संजय बता रहा भाई संजय का क्या जवाब धृतराष्ट्र को। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यमुपसदग में राजा वचन में बर्वित। तो भाई हिंदी में संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यरूचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो भाई तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें अब संजय बताता है धृतराष्ट्र को, जो इसके पास दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तो वो धृतराष्ट्र को बताता है कि भाई पांडवों ने पूरी व्यूह रचना कर रखी, पूरा अपना मतलब सेना लेके मैदान में दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव तथा पांडव दोनों पहुंच गए हैं। तो इसमें तो संजय बताता है कि भाई जो वो है दुर्योधन देख कर भाई व्यूह रचना देख कर, तो जो उस टाइम उसने द्रोणाचार्य को सेनापति बना रखा था उसका कौरवों की सेना का। तो उसके पास जाता है और उसको बताता है कि उसके पास जाता है कि अपने युद्ध के लिए पूरी रणनीति बनाता, प्लान तैयार करता भाई। तो इस में ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई पांडव तथा कौरव दोनों युद्ध में हैं और दुर्योधन थोड़ा डरा हुआ भी इसमें मान सकते हैं, क्योंकि वो मतलब उसको द्रोणाचार्य को ये बताना चाह रहे कि भाई पांडु तेरे शिष्य हैं, उन पर कोई दया मत करना, युद्ध पूरा लड़ना, बस यही है भाई इसका मकसद। मतलब इस श्लोक में यही बताया गया कि भाई दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास युद्ध की स्थिति मतलब को देखने के लिए उसके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास। अब श्लोक नंबर 3, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम सुमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो भाई हिंदी में इसका मतलब है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो भाई इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य को कि भाई कि आप देखिए कि जो पांडवों की सेना है इस टाइम द्रुपद का जो बेटा है दृष्टिद्युम्न ने पूरी सेना तैयार कर रखी है, वो आपके विरुद्ध आएगा। तो भाई इसमें इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि दुर्योधन उसको द्रोणाचार्य को दृष्टिद्युम्न के बारे में क्यों कह रहा है कि भाई द्रुपद के बेटे ने क्या। तो भाई इसमें क्या था कि जो द्रुपद राजा है वो जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी उसका पिता है, और उसकी और द्रोणाचार्य की कोई लड़ाई की वजह से लड़ाई थी, तो उसने द्रुपद ने यज्ञ करके बहुत यज्ञ किया था और उसको उस यज्ञ से ये फल मिला था, ये बेटा मिला था दृष्टिद्युम्न, जिसको भाई
वो था, आशीर्वाद था कि ये इसकी द्रोणाचार्य की मौत का कारण बनेगा। तो इसमें दुर्योधन उसको बताना चाह रहा है कि भाई वो जो आपकी वो मौत का कारण बनेगा, धृष्टद्युम्न, वो भी युद्ध की सेना लेके आगे खड़ा है। और भाई वही खड़ा है। इसमें है एक चीज और, जो द्रोणाचार्य है, जब इसके पास धृष्टद्युम्न को भेजा गया, इसके पास द्रोणाचार्य के पास युद्ध शिक्षा के लिए, तो उसने सारे अपने जो भी युद्ध शिक्षा थी सारी उसको दे दी थी धृष्टद्युम्न को, और वो सारी अब उसी के सामने लड़ेंगे भाई। धृष्टद्युम्न अब द्रोणाचार्य के खिलाफ लड़ेगा बस। तो भाई इस श्लोक नंबर 3 में बस इतना ही है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि पांडवों की सेना को क्या नाम है, द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न लेके खड़ा है, आप उसके सामने लड़ाई करना और पांडवों पे कोई दया मत करना। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों। राधे राधे। कल पढ़ेंगे भाई। राधे राधे और जय बाबा की भाई।